दुनियापुर की नेक्स्ट एपिसोड में अना पर खुला ये राज कि तुम्हारी माँ का कातिल कौन है। दूसरी ही तरफ शामिर के हाथों अब इस्तेमाल होगी अना और शामिर कामयाब हो गया अब वालिद को अना की चुंगल से छुड़वाने में। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि जैसे ही अना वापिस घर जाती है तो शामिर उससे मिलने के लिए चला जाता है पिछले रास्ते से। तो वहां पर अना छुप कर शामिर से मिलती है और इनकी मुलाकात में शामिर उससे एक ही सवाल करता है कि मैंने तो तुमसे मोहब्बत की थी लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया। तो वहां पर अना उसे ये जवाब देती है कि मोहब्बत कुछ नहीं, तुम्हें पता है कि हमारी मोहब्बत में पूरा दुनिया जलकर राख हो जाएगा। तो दूसरी ही तरफ जब वो मुलाकात कर रहे होते हैं तो अना की माँ उन दोनों को देख लेगी। वहां पर जब शामिर घर वापस आएगा और अपनी माँ से मुलाकात करेगा तो उसकी माँ उसको ये बोलेगी कि जब अना तुम्हारे सामने आई थी और तुम्हें मौका मिला था उसे कत्ल करने का तो तुमने उसे कत्ल क्यों नहीं किया और जिंदा क्यों छोड़ दिया। क्या अभी भी तुम्हारे दिल में अना है और उसकी मोहब्बत है। तो वहां पर शामिर कहता है कि मैंने सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया है, आप इस सब से दूर रहें। तो उसकी दादी आ जाती है और वो ये कहती है कि शामिर ये सब कुछ अकेला नहीं कर रहा बल्कि मेरे कहने पर कर रहा है और मैं ये सब कुछ उससे करवा रही हूँ। अब दादी ने ये हुक्म सादर कर दिया है कि तुम जमीर को छोड़ दो और शामिर ने भी प्लानिंग के तहत जमीर को छोड़ दिया है। जैसे ही अना को ये पता चलता है कि शामिर ने बिना किसी डिमांड के चाचा जमीर को छोड़ दिया है तो अना के दिल में भी नरमी पैदा हो जाती है और वो भी ये फैसला कर लेती है कि अब मैं नरोज आदम को छोड़ दूंगी। ये फैसला करने के बाद वो अपने बाप के पास जाती है और वहां पर अपने बाप को ये हुक्म सुनाती है कि मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब मैं नरोज आदम को छोड़ रही हूँ। और यही बात वो अपने चाचा से कहती है तो उसका चाचा कहता है कि अगर तुम इसलिए नरोज आदम को छोड़ रही हो कि तुम भलाई के बदले उनसे अच्छाई की उम्मीद रखो तो ये तुम्हारी भूल है। वो कभी भी तुमसे अच्छाई नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसका बाप भी उसे यही जवाब देता है कि मुझसे लिखवा लो, नरोज आदम का बेटा तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तो वहां पर अना उसे यही कहती है कि इस्तेमाल तो आप भी कर रहे हैं मेरा, तो अब मैं किस पर यकीन करूं, उन पर या आप पर। दूसरी ही तरफ जब अना नरोज आदम को छोड़ने जेल जाती है तो वहां पर नरोज आदम एक और जहर अना के जहन में डाल देता है और वो ये कि तुमने मुझ पर एहसान किया है तो मैं भी तुम पर ये एहसान करता हूँ कि तुम्हारी माँ का चेहरा तो तुम्हें याद होगा ना। तुम्हें पता है उसका कत्ल किसने किया है, तुम्हारे बाप नवाब ने उसका कत्ल किया है। तो जैसे ही अना पर ये राज खुलता है तो अना गन लेकर अपने बाप के कमरे में चली जाएगी और सोते हुए बाप पर गन तान कर उससे ये सवाल करेगी कि बताएं आपने मेरी माँ को कत्ल क्यों किया और किस वजह से किया। अब इसमें बाप और बेटी की अलग ही जंग शुरू हो जाएगी और इन सब का फायदा उठाएगा अब नरोज आदम और शामिर और इस तरह ये हासिल कर लेंगे दुनियापुर को। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट।